हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएसएस स्टडी पॉइंट। मैं रोहित शर्मा। आज क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल आप लोगों के सामने लेके आया हूँ और बहुत मजेदार तरीके से हम लोग इस चैप्टर को जो है फिनिश करेंगे। लेकिन पहले आज इसका इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है ना। और बेटा, पॉलिनोमियल को समझने से पहले कुछ और टर्म्स होती हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो उसे जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल में बेटा सबसे पहला जो टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे वो होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके बाद पॉलिनोमियल वाले टॉपिक पर आएंगे। लेट स्टार्ट विद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो देखो, पॉलिनोमियल को समझने के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये होता क्या है भाई? हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा था कि अगर कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है ना। मतलब कि हम ऐसा लिख दें कांस्टेंट इनटू ए वेरिएबल, ठीक है ना। तब आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलती थी। ए अलजेब्रिक के लिए रिप्रेजेंट करेगा एक्सप्रेशन को, ax बोल दिया, ठीक है ना। तो कांस्टेंट जो होता था ये आपकी फिक्स्ड वैल्यू होती थी, ठीक है ना, जो कभी चेंज नहीं होती थी, फिक्स्ड वैल्यूज। और ये जो है आपकी वेरिएबल वैल्यूज, मतलब चेंज होती रहती हैं, ठीक है ना। इट कैन टेक एनी वैल्यू, ठीक है ना। तो यहां पे हम लिख देते हैं कैन टेक एनी वैल्यू। ये आपके वेरिएबल्स होते थे। वेरिएबल्स मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो सब वेरिएबल्स में आते थे, ठीक है ना। जिनकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है उन सबको आप क्या बोल देते थे? कांस्टेंट बोल देते थे। और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है आपको मिल जाती थी, ठीक है ना। अब देखो, जैसे 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, देखो वेरिएबल के जो एग्जांपल्स होंगे ना वो कुछ ऐसे हो जाएंगे। हम लोग लेते हो ना x y z, इस टाइप से ले लेते हैं, ठीक है ना। और भी आगे बढ़ते चले जाएंगे ये, पर हम अभी इतना ही छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। कांस्टेंट जब अगर हमें पता है तो पता है न्यूमेरिकल वैल्यू, और अगर नहीं पता है तो आप उन्हें ए बी सी इस टाइप से जो है ये कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, यहां से कोई एक कांस्टेंट मान लिया a और उसकी x एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कराई, तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग जो है क्या नाम है खाली ax को ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। इसके साथ कोई और भी वैल्यू अगर ऐड हो जाए, जैसे b कोई दूसरा कांस्टेंट हमने ऐड कर दिया, तब भी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने बोला 2x, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं बोल दूं 2x + 3, तब भी ये क्या होगा? आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है ना। तो एक स्पेशल टाइप की जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, एक पर्टिकुलर टाइप की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगी, उसी को आप क्या बोल देते हैं? पॉलिनोमियल बोल देते हैं, ठीक है ना। और उसे लिखने का जो तरीका होता है वो भी कुछ स्पेशल ही होगा। बहुत आसान तरीका है, आप लोग को केवल इतना याद रखना है। जैसे अगर a और x के मल्टीप्लाई के बारे में ही तो बात कर रहा था मैं। अगर मैंने a के साथ यहाँ पे 0 रखा तो x के ऊपर 0 आ जाएगा, ठीक है। प्लस अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूंगा तो x के ऊपर 1, यहाँ पे मैंने 2 रखा तो x के ऊपर 2, इस टाइप से चलता चला जाएगा। फिर मैंने अगर यहाँ पे n रखा तो यहाँ पे आ जाएगा आपकी पावर n जो है। तो ये होता है आपका पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो एक स्पेशल टाइप का पॉलिनोमियल है ये। px का मतलब होगा पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ x, ठीक है ना। तो ये आपका पॉलिनोमियल हुआ और उसकी एक स्पेशल फॉर्म हमने लिख दी। तो ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थे ये। देखो, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पूरा का पूरा, और इनको एक स्पेशलाइज कैटेगरी में हमने पुट किया, तो आपको क्या मिल गया? पॉलिनोमियल मिल गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो आप लोग इनकी बात कर रहे हैं, a0 a1 a2 a3 डॉट 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 ऐसे करके कर दे रहे हैं an, ये सारे के सारे जो होते हैं रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। क्या होंगे आपके? रियल नंबर्स,
रियल नंबर क्या होता है बेटा, हम लोगों ने इससे पहले चैप्टर 1 में जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था, पहले उस वाले इंट्रोडक्शन को आप लोग अगर देखेंगे तो आपको रियल नंबर समझ में आएगा कि क्या होते हैं रियल नंबर। वैसे यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ कि जो रियल नंबर होते थे आपके, रियल नंबर ये आपके दो टाइप के होते थे, ठीक है ना। एक होता था विद डेसिमल्स और एक होता था विदाउट डेसिमल। इन दोनों को जब आप कंबाइन करते थे तो आपको रियल नंबर मिलते थे। तो मतलब यहाँ पे ये जो नंबर है A0, A1, A2, A3, ये सारे के सारे जो होंगे ये डेसिमल वाले नंबर भी हो सकते हैं और विदाउट डेसिमल वाले नंबर भी हो सकते हैं। यहां से हमको ये चीज पता चल रही है, ठीक है ना। अच्छा, यहां से जो आपको ये x स्क्वायर ये जो है आपकी वेरिएबल्स होंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज इसमें एक चीज और होती है कि जो वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर लिखी हुई होती है उसे आप डिग्री बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे मैं लिखे देता हूं कि वेरिएबल या फिर मैं कुछ ऐसे लिखता हूं, पहले डिग्री लिख दूं DEGREE डिग्री, ठीक है ना। तो यहां पे आप लिख देंगे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को आप क्या बोल देते हैं, डिग्री बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये डिग्री हो गई। अब यहां से हम लोग अगर इनके बारे में बात करें, स्पेशली जिनको मैं सर्कल कर रहा हूं केवल उनके बारे में, ठीक है ना, केवल इनके बारे में। तो A0 x पावर 0, देखो x पावर 0 का मतलब क्या होता है, x पावर 0 किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट के ऊपर अगर पावर 0 आती है तो उसका आंसर 1 होता था, तो खाली A0 हो गया, ठीक है ना। और फिर A1x, A2x स्क्वायर, ANx पावर n, तो ये जो आपको मिल रहे हैं, जैसे आपको मिला A1x मिला, या फिर कॉमा करके लिख देते हैं A2x स्क्वायर या फिर A3x क्यूब, ठीक है ना। तो ऐसी टर्म्स जो प्लस या माइनस के साइन से सेपरेट की जाती हैं उन्हें आप क्या बोल देते हैं, टर्म्स बोल देते हैं। ऐसे नंबर्स मतलब ये जो है सभी जो मैंने अंडरलाइन करे ये सब क्या है आपकी टर्म्स, इन्हें आप टर्म्स बोलते हैं, ठीक है ना। और टर्म्स के हिसाब से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं या पॉलिनोमियल जो होंगे इनको जो है डिस्क्राइब किया जाता है अलग अलग कैटेगरी में, ठीक है ना। तो अगर किसी के पास टर्म एक है, ठीक है ना, सिंगल टर्म है, मतलब खाली ax की फॉर्म में लिखा हुआ है, या फिर कोई एक एग्जांपल अभी लेंगे, टर्म 1 का मतलब हो गया 2x, ये कोई भी एक टर्म हो गई, ठीक है ना। तो इस टाइप में जितने भी पॉलिनोमियल होंगे जिनमें एक ही टर्म होती है उनको आप मोनोमियल बोलते हैं, ठीक है ना। तो उनका एक स्पेशल नाम होता है, मैं यहां पे लिखे देता हूं मोनोमियल। अगर आपका बेटा दो टर्म हो जाए, ठीक है ना, A1x के साथ साथ कुछ और भी जुड़ जाए वहां पे, ठीक है ना, तो उसे आप बाइनोमियल बोलते हैं, बाइनोमियल, ठीक है ना। अगर टर्म 3 हो जाएंगी तो बोल देंगे आप ट्राइनोमियल, टर्म अगर 4 हो जाएंगी तो क्वाड्रिनोमियल, 5 हो जाएंगी तो पॉलिनोमियल, फिर आगे जो है 5 से जो है पॉलिनोमियल बोलना हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हमें समझ में आई। अब देखो इन सभी के एक एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तो हम यहाँ पे मोनोमियल को मैं m से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, तो यहाँ पे 2x हुआ, 3/7x हुआ, ठीक है ना, या फिर क्या नाम है 2 होल 1/2x, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है आपका ये मोनोमियल के एग्जांपल्स हो जाएंगे, ठीक। बाइनोमियल के एग्जांपल देखें तो दो टर्म होंगी वहां पे, ठीक है ना, जैसे मैंने बोल दिया x + 1, कोई जरूरी है हर बार प्लस ही हो, 2x - 7/2, या फिर 3 होल 1/2 x - 5, इस टाइप से भी लिखा हुआ हो सकता है। तो ये जो सारी टर्म है इनमें आप क्या देख रहे हैं, दो दो टर्म्स दे रखी है इन सारे पॉलिनोमियल्स में,
ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, फिर एक टर्म दूसरी टर्म, एक टर्म दूसरी टर्म, है ना। तो हर बार इनमें दो दो टर्म्स दे रखी है, इसीलिए ये बाइनोमियल के एग्जांपल हो गए। ट्राइनोमियल में देखेंगे कुछ और आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं ट्राइनोमियल के बारे में बात करूं तब आपको जो है मिलेगा, जैसे ये मिल जाए 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, एक टर्म ये रही, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म, तो ये जो एग्जांपल हुआ ये आपका ट्राइनोमियल का होगा। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हम सीधी सीधी वैल्यू रखें 2 3 या क्या नाम है, इनकी जगह पे कोई डेसिमल वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं, 5/2 7/9, कुछ भी जो मन चाहे वो लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है आपका ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है ना। उसके भी एग्जांपल हो गए, मोनोमियल हुआ, बाइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है ना। अब जो है हम पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। डिग्री हमने पढ़ी, डिग्री के बारे में बात करेंगे, डिग्री से कैसे हम डिफाइन करेंगे पॉलिनोमियल को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, ठीक है। जल्दी से कॉपी करो इसे। डिग्री के बारे में हम लोगों ने बात करी, डिग्री ये होती थी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसे आप डिग्री बोल रहे थे, इसके बारे में। और हमने एक पॉलिनोमियल लिखा था px, ठीक है ना, और हमने लिखा था उसमें a0 x पावर 0 प्लस a1 x पावर 1 प्लस a2 x पावर 2, ठीक है ना, प्लस a3 भी लिख सकते हैं x पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस an x की पावर n, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये हमने एक स्पेशल टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी थी जैसे हम पॉलिनोमियल नाम दे रहे थे, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है विच इज रिटन इन अ स्पेशल फॉर्म, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल आपका समझ में आया। तो ये पॉलिनोमियल जो था इसकी डिग्री कितनी दे रखी है, n दे रखी है, हाईएस्ट देखो ना, यहाँ पावर 0 थी, फिर 1 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, तो हमें अच्छे से पता है कि आगे बढ़ती जा रही है, ये n तक तो इंक्रीज ही होगी ना, इंक्रीजिंग वे में लिखी हुई है। तो जो n होगा वो हाईएस्ट पावर होगी क्योंकि उसके आगे कोई टर्म ही नहीं है, ठीक है ना। तो उसे n बोल देते हैं। डिग्री जो होगी इसकी क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर लिख देता हूं, px is the polynomial of degree n। अगर ये कुछ ऐसे लिखा हुआ होता 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, तो ये भी तो एक पॉलिनोमियल ही होगा, लेकिन इसकी हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है, वेरिएबल की 2 दे रखी है, तो इसे बोल देते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ठीक है ना। तो यहां पर डिग्री जो होगी आपकी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक। तो डिग्री के हिसाब से जो है पॉलिनोमियल को कैसे डिस्क्राइब करेंगे वो देख लेते हैं हम लोग। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री आपको 1 दे दी, मतलब कुछ इस टाइप से 2x प्लस 3/2, तो यहां वेरिएबल के ऊपर पावर 1 है, तो ये डिग्री हो गई इसकी 1, ठीक है ना। तो जब डिग्री आपको 1 दे दी है तब आप इसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर आपको डिग्री इसकी 2 दे दी जाए, जैसे आपको ये दे दिया जाए 2x स्क्वायर प्लस 3/2, तो इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर आपको डिग्री 3 दे दी जाए 2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3/2, इस टाइप से कुछ दे दी, डिग्री हाईएस्ट 3 हो गई, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं आप क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री आपको 4 दे दी जाए, ठीक है ना, तो ले लेते हैं आप यहाँ पे 2x पावर 4 प्लस 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 7/2x माइनस 11, इस टाइप से कुछ भी जो भी मन चाहे वो लिख सकते हैं, हमारी मर्जी है, ठीक है ना। तुम कुछ और भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि फिक्स यही लिखा जाएगा, ओके। तो यहाँ पे बस केवल हमें ये देखना है कि हाईएस्ट डिग्री जो है वो 4 दे रखी है, तो डिग्री 4 जब आएगी तो उसे बाई क्वाड्रेटिक बोल देते हैं,
बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपको डिग्री जो है ये 0 दे दी जाए, अगर आपकी डिग्री 0 हो, जैसे कि यहाँ पे खाली 7 लिख दिया, 7 का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे x नहीं है तो इसे x पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की भी पावर 0 आंसर 1 आता है, ठीक है ना। तो इसे 7x की पावर 0 भी लिख सकते हैं और खाली 7 भी लिख सकते हैं, तो तुम्हारी मर्जी है, जैसे चाहो वैसे लिखो। 7 लिख दिया, 8x पावर 0 लिख दिया, 9/2 लिख दिया, 11/7 लिख दिया, जो भी मन चाहे एटसेट्रा, इस टाइप से कुछ भी लिख दो, ठीक है ना। तो इन सब को आप बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ओके। अब इसके बाद जो आता है, अगर कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और उसकी वैल्यू 0 दे दी है, ठीक है ना, तो मैं लिखे देता हूं कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 is called zero polynomial। तो आपको ये चीज याद रखनी होगी, यहां पर डिफरेंस हो जाता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो डिग्री 0 होना और पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होना, इनमें डिफरेंस है, ठीक है ना। तो यहां पर जो 0 होगा आपका, ठीक, तो ये 0 जो है कांस्टेंट की वैल्यू है, मतलब जैसे 7 लिखा हुआ है ना, तो इस 7 की जगह अगर 0 लिखा हुआ होता तो ये 0 पॉलिनोमियल होता। खाली 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो मतलब खाली अगर सिंगल 0 दे दिया जाए तब उसे आप 0 पॉलिनोमियल बोलेंगे, अदरवाइज 6 को जो है 0 पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, 7 को नहीं बोल सकते, उन्हें कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। मतलब अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है, ठीक है ना, डिग्री का मतलब है वेरिएबल की पावर 0 है, और अगर कांस्टेंट भी 0 हो गया तब ही आप उसे 0 पॉलिनोमियल बोलेंगे, ओके। ये चीज क्लियर। अब देखो डिग्री के बारे में एक चीज और होती है कि कोई भी पॉलिनोमियल जो है उसकी जितनी भी डिग्री दे रखी होती है वो सब आपकी कैसी होंगी, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, या फिर नेचुरल नंबर बोल सकते हैं आप उन्हें, ठीक है ना। सॉरी, नेचुरल नहीं, होल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि डिग्री 0 भी हो सकती है, तो 0 से लेके इंफिनिटी तक उनकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख देता हूं, डिग्री, यहां पे ऐसे करके डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल is a whole number, होल नंबर होगी, ठीक है ना। होल नंबर आपको पता है, और अगर नहीं पता हो तो फिर से मैं दोबारा बता रहा हूं कि इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने स्टार्टिंग जब करी थी तो मैं इंट्रोडक्शन की एक वीडियो बनाई थी, उस इंट्रोडक्शन वीडियो में नंबर सिस्टम वाले टॉपिक को मैंने पूरा डिस्क्राइब किया था, किस टाइप के नंबर होते हैं, कैसे नंबर होंगे, ठीक है ना, रियल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, ठीक है ना, रेशनल, इरेशनल, सारे नंबर्स को मैंने डिस्क्राइब किया है वहां पे, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये चीजें जो हैं समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज थी आपका पॉलिनोमियल को डिस्क्राइब करने की। अब आते हैं पॉलिनोमियल की कुछ अनदर टर्म्स के लिए। अब हम बात करेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के जीरो जो होते हैं उन्हें आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो टॉपिक आता है आपका हाउ टू कैलकुलेट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आपका। अब इस क्वेश्चन के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले जो है इसमें पहला स्टेप क्या होता है कि पॉलिनोमियल को आप लोग लिखेंगे, ठीक। तो पहला स्टेप, स्टेप 1, पॉलिनोमियल को कैलकुलेट करने के लिए जो पहला स्टेप होगा वो होगा पुट px इक्वल्स टू 0। px को
जीरो के इक्वल रख देंगे, ठीक है ना। जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा होगा उसे आप जीरो के इक्वल में पुट करेंगे, ठीक। अब आप यहां से क्या देखेंगे कि फाइंड दूसरे स्टेप में, स्टेप 2 में यहां पर फिर लिख देंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x। दूसरे स्टेप में आप x की वैल्यू निकालेंगे और वो जो x की वैल्यू होगी वही आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगी, ठीक है ना। तो बस अब इन दोनों स्टेप को देखते रहे। यहाँ पे ax प्लस b आपको कोई भी एक पॉलिनोमियल दे दिया। देखो ये px आपको खुद से मानना होगा, क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा, खाली वो कहेंगे फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ax प्लस b, ठीक है ना। तो ax प्लस b पॉलिनोमियल दे रखा है आपको, कोई उसका जीरो फाइंड करना है। तो आप लोगों को पहला काम क्या करना होगा कि px को जीरो के इक्वल रखेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं जीरो रख देता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका ax प्लस b। b को आप इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी इज इक्वल टू ax। और हमने कहा था सेकंड स्टेप में कि x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो a को इधर भगाओ, इसकी शक्ल पसंद ही नहीं आई मुझे, तो b बाई a इक्वल्स टू x। और ये जो वैल्यू है ये ही क्या है आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। ये जो x की वैल्यू आई है इसी को आप क्या बोल देंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में इक्वेशन 1 में जो है हम पुट करके देखते हैं, ठीक है ना। जब हम इसमें पुट करेंगे तो px इक्वल्स टू आपको दे रखा था ax प्लस b, तो x की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, माइनस बी अपॉन ए निकाली है। अभी यहां से ये रही माइनस बी अपॉन ए, तो x की जगह पर मैंने माइनस बी अपॉन ए रख दिया, फिर a इंटू फिर से ये माइनस बी अपॉन ए x की जगह पे प्लस b, और इस a से ये a कैंसिल आउट, तो माइनस बी प्लस बी इक्वल्स टू हो गया जीरो, मतलब p माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू जीरो। ओके, तो यहां से एक नई चीज हमें समझ में आई कि सर पॉलिनोमियल सॉरी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि उसकी वैल्यू अगर हम पॉलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे तो आंसर जीरो आएगा, है ना। तो यह का मतलब क्या हुआ कि दैट वैल्यू gives the polynomial, gives the value of polynomial, value of polynomial 0 on putting in place of variable is called zero of polynomial। मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसी वैल्यू जिसे उस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करें। अब वेरिएबल इसलिए लिख दिया मैंने, कोई जरूरी थोड़ी है कि x ही एक वेरिएबल है, y भी तो लिखा हुआ हो सकता है, z भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है ना। तो इस वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, x y z कुछ भी हो, किसी की भी जगह पे उस वैल्यू को हमने पुट किया, ठीक है ना। और जब उस वैल्यू को पुट किया तो आंसर आपका क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अगर आंसर जीरो आ रहा है देन दैट वैल्यू इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप जो है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब जो है आपकी एक थ्योरम आती है रिमाइंडर थ्योरम, उसके बारे में देखते हैं कि क्या होती है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। बहुत ही मजेदार थ्योरम है, देखो बहुत सिंपल तरीके से, बट थोड़ा सा जो है फोकस रखना पड़ेगा किसे क्या बोलते हैं। हम एक जनरली एग्जांपल ले लेते हैं 7, और 7 को हमने 2 से डिवाइड किया, ठीक है ना। तो हम क्या लिखते हैं, 2 3 जा 6, माइनस किया तो 1, ठीक, ये आपको पता है। अब देखो इसी को ही 7 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 इक्वल्स टू 2 का 3 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3 और प्लस रिमाइंडर, मतलब यहां पे मल्टीप्लीकेशन और यहां पर एडिशन जो है। तो देखो 2 3 जा 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है ना। तो यही जो है आपकी रिमाइंडर थ्योरम होती है। कैसे समझेंगे अब इसे, कोई भी एक नंबर ले लिया आपने
पी एक्स पॉलिनोमियल, ठीक है ना, इसको डिवाइड करना है जी एक्स से, ठीक। और हमने मान लिया कि यहां पे कोई भी एक क्वोशिएंट क्यू एक्स आ गया, ठीक। उस क्वेश्चन के बाद यहाँ आर एक्स कोई भी नंबर आया जो मन चाहे वो, जैसे यहाँ पे 6 आया था, अब यहाँ पता नहीं क्या है तो आर एक्स लिख दो, ठीक है ना। इसको माइनस करें, आर एक्स नहीं सॉरी, आर एक्स की जगह पे कुछ और लिखते हैं, पी क्यू आर डब्ल्यू एक्स लिख दो, जो भी मन चाहे, ठीक है ना। क्योंकि आर जो है बेटा आपका वो रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए आर एक्स को जो है इस टाइप से लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये जो है, अब आप इसे इससे कंपेयर करो, इससे कंपेयर किया तो जहां 7 था, 7 की जगह पी एक्स है, तो जहां 7 है वहां पी एक्स लिखो, तो जी इसकी जगह पे मैंने पी एक्स लिख दिया, इक्वल टू 2 कहां पे था, यहां, मतलब 2 की जगह पे जी एक्स लिखा हुआ है, तो 2 की जगह पे जी एक्स लिख दो, इनटू 3 यहां पे लिखा हुआ है, 3 की जगह पे यहां क्यू एक्स लिखा हुआ है, तो 3 की जगह पे क्या लिख देंगे आप, क्यू एक्स, प्लस फिर था आपका रिमाइंडर, और रिमाइंडर आपका नीचे लिखा हुआ है और वो ये रहा, तो प्लस आर एक्स। अगर कोई पॉलिनोमियल इस फॉर्म में लिखा हुआ होता है तो उसी को आप क्या बोलते थे, रिमाइंडर थ्योरम बोलते थे, ठीक है ना। तो ये होती है रिमाइंडर थ्योरम, px इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx जो है ये आपकी रिमाइंडर थ्योरम होती है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई, रिमाइंडर थ्योरम समझ आई। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे इस रिमाइंडर थ्योरम को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। कई बार जो है आप लोगों को दे रखा होता है कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम सॉल्व दिस पॉलिनोमियल। कोई एक जनरल सा ही क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, और इसको x प्लस 1 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे बेटा, यहां पे डिवाइड करने का एक रूल होता है, इस पहले नंबर से इस पहले नंबर को डिवाइड करेंगे। पहला काम क्या होगा, पहले नंबर से पहले नंबर को डिवाइड, x से x स्क्वायर को डिवाइड करो, तो देखो आपको पता होगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स करेंगे तो आपको x मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे x आ जाएगा, ठीक, ये चीज समझ में आई। अब बेटा ये जो x आया, इस x का पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसके साथ, तो x का x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर, x का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का x, ये माइनस, देखो हम डिवीजन में माइनस भी करते थे, यहां पर भी माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस 3x और ये नीचे वाला मेन साइन होगा, और ये हो जाएगा माइनस x, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x, ठीक। और 1 को जो है एज इट इज लिख दोगे, ठीक। अब जो है आपका फिर से ये पहला नंबर है और ये पहला नंबर है, तो माइनस 4x को x से डिवाइड करो, इस x से ये x कट गया तो कितना बचा, माइनस 4 बचा, तो माइनस 4 यहाँ पे आ जाएगा। माइनस 4 का पहले x के साथ मल्टीप्लाई, माइनस 4x, फिर माइनस 4 का 1 के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस 4, ठीक है। और फिर माइनस करेंगे तो साइन उल्टे हो गए, ठीक, तो ये कट गया, और 1 और 4 क्या हुआ आपका 5, तो ये आपका रिमाइंडर आ गया, ठीक है ना। ये जो है अब इसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 को आप कैसे लिख सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम की फॉर्म में, आप लिखेंगे x प्लस 1, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है ना, तो x माइनस 4 प्लस इसका रिमाइंडर, ठीक है ना। यही तो लिख रहे थे हम, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, वही फॉर्म में लिख दिया, तो इस फॉर्म में हम इन्हें लिख सकते हैं, ठीक है ना, रिमाइंडर थ्योरम के आगे, ठीक। ये चीज आ गई आपकी रिमाइंडर थ्योरम। अब आपकी एक लास्ट चीज बची है फैक्टर थ्योरम, फिर उसके बाद इसकी आइडेंटिटीज हैं, ठीक है ना। तो फैक्टर थ्योरम को अब हम लोग देख लेते हैं क्या होता है, कोई भी देख लेते हैं। अब फैक्टर थ्योरम में बेटा आपको कोई एक पॉलिनोमियल दे दिया, ठीक है ना, तो ये जैसे दे दिया जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल दिया और एक फैक्टर आपको दे रखा है
इक्वल्स टू x माइनस ए, ठीक है ना। तो जब भी आपको फैक्टर गिवन होगा आप लोग क्या करेंगे, इस फैक्टर को 0 के इक्वल रखते हैं, मतलब x माइनस ए इक्वल्स टू 0, पहला काम हुआ, ठीक है ना। फिर इस यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो a आ जाएगा, और इस x की वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा p, x की जगह पे a आ गया, ठीक है। अब यहां जो ये वैल्यू है पूरी ये 0 हो जानी चाहिए। अगर ये 0 हो गई तो x माइनस ए जो है वो इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो फैक्टर वाली थ्योरम जो थी वो सिर्फ इतनी थी कि अगर x माइनस ए किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो x इक्वल्स टू a यहां पर रखने पर आंसर 0 आएगा, ठीक है ना। तो ये आपकी फैक्टर थ्योरम थी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसकी आइडेंटिटीज को लेके और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को लेके बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए इनकी प्रैक्टिस करिएगा। ओके, थैंक यू।